Assalamu alaikum. I am Ana Manzoor, clinical nutritionist and dietitian, and currently I am working at Rainbow Eating Disorder and Obesity Center. हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। केले की क्या क्या फ़ायदियत हैं और किन किन बीमारियों के लिए मुफीद हो सकता है और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी हम बनाना की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले पोटेशियम, केला जो है पोटेशियम का रिच सोर्स है और पोटेशियम जो है वो हमारी बॉडी में क्रैम्प्स जितने भी पड़ जाते हैं बॉडी में, या जितने भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो लोग जो जिम जा रहे हैं या वो लोग जो वर्कआउट कर रहे हैं और उनको बाद में इस तरह का इशू आ रहा है, उनके बॉडी में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो उनके लिए बनाना जो है वो बहुत अच्छा है। वो पोस्ट वर्कआउट स्नैक के तौर पे या प्री वर्कआउट स्नैक के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसकी स्मूदी बना सकते हैं, या उसको सिंपल रॉ फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि स्लीप इश्यूज़, जिन लोगों को स्लीप एपनिया का इशू है, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, उनके लिए बनाना टी बहुत अच्छी होती है। उसमें ये कि आप 1 बनाना को विद पील कट करके उसको बॉयल कर लें 1.5 कप वाटर में। उसको बॉयल करने के बाद 10 मिनट्स के लिए उसको आप कूल डाउन कर लें और उसके बाद 1 कप उसको आप ले सकते हैं। इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जिन लोगों को नींद का इशू रहता है या जिन लोगों को बेचैनी रहती है, जिनको एंजाइटी और डिप्रेशन का इशू रहता है, उनके लिए केला बहुत मुफीद है। वो इसके बनाना टी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या उसको रॉ फॉर्म में ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी और विटामिन B6 का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इम्यूनिटी में भी इसका रोल आ जाएगा। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो लोग जो मतलब ये शिकायत करते हैं कि जिनको थकावट रहती है या वो थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं, जिनका एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहता है, उसके लिए केला जो है वो बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें इसकी एनर्जी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग जिनको थकावट महसूस होती है या जिनसे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, बहुत लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, जिनका एनर्जी लेवल डाउन है, वो 1 से 2 बनाना का इस्तेमाल डेली बेसिस पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती चलूँ डाइजेस्टिव इश्यूज़ की, GI ट्रैक की बात करूँ, तो केला जो है वो बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है। तो हाई फाइबर होने की वजह से ये बहुत सारे GI इश्यूज़ को सॉल्व कर रहा है और आपकी GI जो ट्रैक है उसको हेल्दी बना रहा है। तो इस लिहाज से भी इसका बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा इसको हम अब बात आ जाती है कि इसको यूज़ कैसे करना है। कुछ लोग कहते हैं कि बनाना जो है वो वेट गेन करता है। देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका वज़न बढ़ाएगी। तो इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में जो है वो ब्रेकफास्ट में अपने, जैसे आपने ब्रेकफास्ट लिया उसके साथ एक फ्रूट ले सकते हैं, या आप इवनिंग स्नैक्स में अपने उसको एज अ फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। एक फ्रूट कुछ भी नहीं कहेगा। और उसके अलावा आप इसको स्मूदीज़ की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। देखें, ये ऑलरेडी बहुत स्वीट होता है, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बात आ जाती है कि कौन सी चीज़ वज़न बढ़ाती है और कौन सी नहीं, ये आपके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। ये ऑलरेडी इतना स्वीट होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें फ्रुक्टोज़ की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अगर आप एक्स्ट्रा शुगर ऐड करेंगे, जब आप इसका शेक बना रहे हैं, उसमें आप देखें मिल्क में भी फ्रुक्टोज़ है, मिल्क में भी शुगर है, इसमें भी शुगर है। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा वाइट शुगर ऐड करके उसका कोई जूस बनाएंगे, शेक बनाएंगे या स्मूदी बनाएंगे, तो वो ऑब्वियसली आपका वेट गेन करेगा। लेकिन अगर आप सिंपल इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट गेन नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बनाना टी है, वो जिन लोगों को स्लीप एपनिया का इशू है, जिनको नींद नहीं आती है, वो लोग इसको रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें ये भी उसको कर सकते हैं कि वो आप अपने साथ एक बॉटल में उसको डाल के अपने साथ अपने साइड टेबल पे रख लें। इवन रात को जिनको इस तरह का इशू होता है, जिनको डिप्रेशन एंजाइटी का इशू है, वो सारी रात जागते हैं, इसको हर थोड़ी देर के बाद 1 से 2 घूंट करके पी लें और उनको उससे नींद बहुत अच्छी आएगी। उसकी वजह ये है कि इसका जो पील होता है, मैंने कहा कि इसको आपने पील समेत बॉयल करना है, तो उसका रीज़न ये है कि जो इसका जो पील है उसमें सेरोटोनिन जो है वो उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। सेरोटोनिन जो है वो आपके ब्रेन का एक पार्ट है और वो आपके स्लीप साइकिल को बेहतर करता है, आपको नींद आने में मददगार साबित होता है। इसलिए जब हम बनाना टी यूज़ करते हैं तो उससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स और इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।